हेलो डियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? यस, प्रिपरेशन कैसे चल रही है भैया? आप लोगों की तैयारी का क्या हाल चाल है? यस, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। आप लोग ऐसे सभी क्वेश्चंस को देख करके प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो हमने देखिए आपका जो टॉपिक लिया है, आपका ये जो टॉपिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चल रहा है, पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन और प्रैक्टिस होगा। आपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस को तो लगाया ही होगा, बट कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस किस बेस पे किस टाइप से आते हैं उसका थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा आपको। इसलिए कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना पड़ेगा भैया। ये जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऐसे एरो गैरो क्वेश्चन तो आते नहीं है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, बस सिंपल तरीके से आप कर दो, आंसर आ जाए। भाई कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं, इजी वे में करते हैं। ठीक है, तो एकदम मतलब आपको उस तरीके से नहीं करना है, वन बाय वन स्टेप्स लेकर नहीं चलना है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कितनी जल्दी लग जाए। भाई कौन सा ऐसा मेथड लगाएं कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी लग जाए। ठीक है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल जुटे रहिए, जुटे रहिए, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। यदि आप लोग अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है, जो जस्ट इसके पहले क्लास लेकर के हमने लाइव क्लास पर पढ़ाया था, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप देख करके अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और आज चलते हैं सेकंड डे पे, कुछ और सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो आपके सीयूटी एग्जाम के लिए और इसके बाद एनडीए एग्जाम के लिए, जेईई मेंस के लिए बेसिक जो फाउंडेशन है उसके लिए क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट को भी आप देखते चलिए कि पॉइंट एक नोट्स भी बनाते चलिए भैया। इसका नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने से लगता है ना बस ऐसे ऐसे कर लेंगे हो जाएगा, बट जब उसको नोट करते जाएंगे ना तो क्वेश्चन का जो लेवल है, क्वेश्चन का तरीका लगाने का ना, वो भी दिमाग में वो सब अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसका एक जो है स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो क्वेश्चन इजी वे में आप कर सकते हो फटाफट। और आपको ये भी आपको पता चल जाएगा ना, सर इस तरीके से क्वेश्चन हम पढ़े हैं, बुक में है, एनसीईआरटी में है, एडिशनल में कोई किसी रेफरेंस बुक से दिया गया है, भाई क्वेश्चन कहाँ से है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया भी मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। स्टूडेंट्स गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। यस, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों, जय हिंद प्यारे बच्चों। यस स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें भैया। चलिए लेट अस गो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। चलिए आप भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप भी करिए और देखिए कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, और ऑप्शंस देखिए कितने ऑप्शन आपके सही जा रहे हैं, क्योंकि जस्ट आपने प्रिपरेशन किया है, जस्ट आपने प्रिपरेशन किया है तो सब आइडिया तो आपको पता होगा, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल करना है। बहुत ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसलिए लग जाएंगे ना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। इतना प्रैक्टिस करिए कि क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यस, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दिस क्वेश्चन द रूट ऑफ द इक्वेशन 3 - x - 6 3 - 6 3 - x 3 3 3 - 6 - x इज इक्वल टू 0। इसमें x रूट इसका पूछ रहा है ना भैया, इसमें x की वैल्यू पूछ रहा है, मीन्स दैट इसका रूट क्या होगा। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे मैं इसको कुछ और डेप्थ में बताना चाहता हूँ। और क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ये जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट है वो कट गया है, आपको भी पता होगा भाई। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट जब कट गया है तो उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टी है, 10-12 प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी लगेगा। अब देखिए जिस ऑपरेशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो R1 R2, ठीक है, R1 R2 R3 रो के ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं, कॉलम के ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो ये जो पहली लाइन होती है R1 होती है, ये फर्स्ट लाइन R1 होती है, ये दूसरी क्या होती है R2 होती है 3/3 में, और ये जो तीसरी लाइन जब बनती है ये मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये इस तरीके से जो हॉरिजॉन्टल रहता है वो आपका क्या है, रो R1 R2 R3। ठीक है, अब इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक, इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, और फिर ऐसे कॉलम में भी लगाते हैं, ऐसे कॉलम में भी ऑपरेशन लगाते हैं। ये देखिए कॉलम इसमें है C1 C2 C3। स्टूडेंट्स इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं। यदि आप नहीं जानते हो ना भैया तो थोड़ा सा इसको जान लीजिए, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हम ऑपरेशन यहाँ लगाते हैं। अब ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, देखिए अगर हम R1 में से R1 को हम R1 में R1 प्लस R2 ऐड कर सकते हैं। ठीक, R1 में से R1 माइनस R2 कर सकते हैं। ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उस ऑपरेशंस के थ्रू जो है क्वेश्चन हम इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। ऑपरेशन लगाने में उसमें कुछ जो इंट्रीज है वो जीरो हो जाते हैं भाई, कुछ इंट्रीज जीरो हो जाते हैं। इंट्रीज जो इसके इतने बड़े बड़े इंट्रीज दिए गए हैं वो भी थोड़ा सा छोटा नंबर आ जाता है, तो छोटा नंबर आ जाता है मैट्रिक्स को ओपन करने में भी इजी होता है। तो कहने का मतलब है आप ऑपरेशन का यूज करेंगे, जब ऑपरेशन का यूज करेंगे चाहे रो के किसी रो के अलोंग ऑपरेशन करिए, रो के अलोंग ओपन करिए, अदरवाइज रो और कॉलम में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं। देखिए भैया अब आप इसमें ध्यान से देखो, ये जो आपका कॉलम है C1, तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, जो C1 है
C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये एक ऑपरेशन लगा देते हैं भैया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन लगा देते हैं। ठीक है, और जब ये ऑपरेशन लगाएंगे देखिए आपका क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा, और इसका जल्दी से जल्दी इसके रूट्स भी आ जाएंगे भैया। देखिए अब जब आप C1 C2 C3 लगाएंगे, इसका मतलब C1 C2 C3 इन सबको ऐड कर लो और C1 में लिख दो। ये इंडिकेट क्या कर रहा है, C1 C2 C3 को ऐड करके C1 में लिखना है। अब इसको ऐड कर दीजिए, देखिए कितना इजी हो जाएगा। ये देखिए 6, ये 3 है, ये 3 है, 6 है, -6 गायब हो गया, तो कितना कुल मिला के आ गया, पहले कॉलम में आ गया x आ गया। यस स्टूडेंट्स, देखिए इजी हो गया ना, छोटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 6 है और 3 + 3 ये भी गायब कट जाएगा, कितना आएगा, -x आ जाएगा। ठीक है, C1 में ही ये कर रहे हैं, C1 में ही ये कर रहे हैं, मतलब C1 C2 C3 को ऐड कर दे रहे हैं किसमें, C1 में। बस इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फिर इसमें देखिए, इसको जब ऐड करेंगे यहाँ भी वही हाल होगा, तो इसका मतलब -x आ जाएगा। और C2 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो C2 हमारा वैसे रहेगा 3 - x, और यहाँ 3, और यहाँ आपका 3 3 और -6 - x, ये एज इट इज रहेगा। ठीक भैया, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आपका क्या कॉमन है, x कहोगे जी सर, x तो हमारा कॉमन आ गया, और जब -x कॉमन आ गया तो -x कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा, और यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 3 - x होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और ये एलिमेंट 3 होगा, ये -6 - x ऐसे रहेगा। इस तरीके से ऑपरेशन लगाने से देखिए हमारा क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब कुछ एलिमेंट को जीरो कर दीजिए, वो कैसे जीरो होगा। अच्छा आप देखो, अगर हम इसको इससे माइनस कर दें, इसको इससे माइनस कर दें, मतलब इस पूरी लाइन को इससे माइनस कर दें, और इसको इससे माइनस कर दें, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। कुछ इंटरीज भी उसके जीरो हो जाएंगे, और जब इंटरीज जीरो हो जाएंगे तो ओपन करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑपरेशन कौन सा लगाएं, आप ध्यान करो, ऑपरेशन क्या लगा सकते हैं बताइए, बताइए भैया, ऑपरेशन क्या लगा रहे। देखिए ये R1 है, हम R1 क्या करना चाहते हैं, देखिए R1 टेंस टू, देखिए मैं इसलिए थोड़ा इसको डिटेल बता रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टी उसमें से डिलीट कर दी गई थी, प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, इसीलिए प्रॉपर्टी में ऑपरेशंस कैसे लगते हैं, उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कितनी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी कैसे यूज करते हैं, वो 1 बाय 1 स्टेप हम क्वेश्चन में समझाते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब R1, अब भाई एक क्वेश्चन समझ जाएंगे सब क्वेश्चन कर लेंगे ना, इसलिए एक क्वेश्चन अगर डेप्थ में समझ जाएंगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए R1 टेंस टू, अब हम सोचते हैं R1 में जो है R1 टेंस टू R1 - R2 कर दें। ठीक है, मतलब ये R2 R1 में से R2 को माइनस कर दें, फिर R2 में से R3 को माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऑपरेशन R1 टेंस टू R1 - R2, एंड एक और ऑपरेशन लगा देते हैं R2 टेंस टू R2 - R3। ठीक है, इसका मतलब समझ गए भैया, मतलब रो R1 पहली रो में से दूसरी रो को माइनस कर दीजिए, और इसका मतलब क्या है, सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, -x तो ऐसे ही रहेगा, -x तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 0 आएगा। ठीक है, जब इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, आएगा x, और माइनस का आ जाएगा 9। ठीक भैया, x - 9 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको इससे माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, दिस बिकम 0। देखो एलिमेंट हमारे 0 आ जा रहे हैं, अब ओपन करने में इजी हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको इससे माइनस करेंगे 0 आएगा, कहोगे जी सर इसको इसको माइनस करोगे, जब इसको इससे माइनस करोगे तो कितना आएगा, -x आएगा, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा x और +9 आ जाएगा भैया। चलो नीचे वाला तो वही रहेगा भाई, मैं चेंज किसमें कर रहा हूँ, R1 और R2 में चेंज कर रहा हूँ, R1 और R2 में चेंज कर रहा हूँ, तो R1 R2 में चेंज हो गया, R3 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा, दिस इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो कितना इजी, कहोगे सर ये तो काफी इजी हो गया। अब ओपन कर दो, किसी वन के वन ले लो, हाँ C1 के अलांग ओपन कर दीजिए। अब C1 के अलांग 1 ले लेंगे, 1 ले लीजिए, x - 9 कुछ भी ले लीजिए, जो आपकी इच्छा का वही ले लीजिए। ठीक है, तो चलो इसी से ओपन कर दे रहा हूँ, इसको इसी से ओपन कर दे रहा हूँ, तो -x तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, अब देखिए जब इससे ओपन करेंगे तो ये माइनस में ऑलरेडी होता है, तो ये एलिमेंट माइनस में होता है, x - 9। ठीक है, 0 से ओपन करोगे 0 मिलेगा, इससे 0 मिल जाएगा, तो इसी से ओपन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसी से हम ओपन कर दे रहे हैं, तो इसको इसका रो कॉलम लीव कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें आ जाएगा 0, और जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा -x + 9 आएगा, x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक भैया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एक मिला -x और दूसरा मिल गया आपका x - 9, x - 9, ये माइनस ऑलरेडी ऐसे रहेगा ही, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो यहाँ कितना आएगा, x + 9 आ जाएगा। ठीक है भैया, देखिए इसको और इजी शॉर्टकट में कर सकते हो, अब सब 0 कर दो, x = 0 आ गया, x = क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और अगला x = कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा। ये 3 वैल्यू तो आई है आपकी, 3 वैल्यू आई है। अब तीनों वैल्यू में ऑप्शन देखिए कौन सा है, यहाँ देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखिए आपके दिए गए हैं क्या, 3 दिया गया, 6 दिया गया, 3 दिया गया है, 0 दिया गया है।
इसका मतलब इसमें ये जो सेटिस्फाइड करेगा आपका ये मैट्रिक्स, वो किस पे सेटिस्फाइड करेगा, 0 पर सेटिस्फाइड करेगा। भाई यहाँ पर 3 वैल्यू आई है, बट सेटिस्फाइड जो हमको हमारा कर रहा है वो क्या कर रहा है, 0 0 सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें ये 0 सेटिस्फाइड करेगा। आप रख करके देखेंगे तो देखिए -9 + 9 तो आया नहीं है, -9 + 9 तो आया नहीं है, इसका मतलब क्या है, 0। और ऐसे इजी वे में आप यही समझ सकते हो, देखिए ये 0 के इक्वल है, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x का एक वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, x की एक वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब 0 ऑप्शन पर टिक लगा देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिटेल समझाने का मतलब है कि ये ऑपरेशंस जो हम कर रहे हैं ना, C1 टेंड्स टू C1 + C2 + C3, R1 टेंड्स टू R1 - R2, जो भी कर रहे हैं ऑपरेशन, उसके थ्रू आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएंगे और क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के थ्रू लगा लेंगे। ठीक है, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जा रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप करिए भैया, सेकंड क्वेश्चन आप करिए, देखिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है भैया। सेकंड क्वेश्चन आप करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा भैया, कौन सा ऑप्शन सही जाएगा भैया। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, बताइए भैया, विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स। यस, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है भैया। देखिए इसमें आप जो है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको तरीका बताया कैसे, कोई ऑपरेशन यूज कर लो भाई, कोई ऑपरेशन इसमें यूज कर लो। देखिए अब आप इसमें ध्यान से समझो कैसे यूज करते हैं कोई ऑपरेशन। देखिए हम ऐसा करते हैं ना, ये जो C1 है, आप देख रहे हैं ना C1, ये जो C1 है, C1 टेंस टू C1 + C2 कर दे रहे हैं। C1 में कॉलम C1 में C1 और C2 को ऐड कर दे रहे हैं। भाई C1 और C2 को ऐड करके हम कहाँ लिख रहे हैं, C1 में, फर्स्ट कॉलम में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में इसको ऐड करके लिख दीजिए, कहोगे जी सर ये तो ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, sin² थीटा + cos² थीटा। अब इसको डिटेल ना लिख करके हम डायरेक्ट लिख दें, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं ना, वहाँ स्टेप टू स्टेप थोड़ी देखना ना, हमको आंसर से मतलब है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो sin² + cos² कितना आ जाएगा, 1 आएगा, इसीलिए हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। भाई डायरेक्ट ओपन करोगे तब भी वही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट इसको स्पेंड करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, बट नहीं करना, नहीं करना स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, थोड़ा ट्रिक और प्रॉपर्टी फॉलो करिएगा। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी 1 आएगा, और इसको ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक भैया, और ये इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये एज इट इज रहेगा। भाई सेकंड कॉलम में हमने तो चेंज ही नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो सेकंड हमारा ऐसे ही रहेगा, sin² x, और यहाँ कितना आ जाएगा 12, और ये होगा 1 1 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका कॉलम है, मतलब पहला कॉलम है, ये प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की भैया, प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इफ एनी टू कॉलम आर रो आर आइडेंटिकल, यदि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो मैट्रिक्स की वैल्यू, डिटर्मिनेंट की पूरी कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल आती है। मतलब चाहे 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम एलिमेंट है, मींस आइडेंटिकल है, जैसे देखिए इसमें और इसमें दोनों सेम है, मींस आइडेंटिकल, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल। आपके चैप्टर से रिमूव कर दिया गया था, बट आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर आइडेंटिकल होती है कोई 2 रो या 2 कॉलम, तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट क्या होती है, 0। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी भी तुरंत याद कर लो, इफ एनी रो अदरवाइज एनी कॉलम इज 0, ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, यदि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सभी एंट्रीज, सभी एलिमेंट 0 हैं, तब भी पूरी मैट्रिक्स की वैल्यू 0 आती है। आप तुरंत टिक लगा के आओगे, कहोगे जी सर क्वेश्चन तो हमारा सही हो गया प्रॉपर्टी के बेस पर। इस तरीके से इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कितना इजी में लगे, और भाई इसको एक्सपेंड करोगे तो फार्मूला लगाओगे, सेट करोगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो प्रॉपर्टी इतना इंपॉर्टेंट भैया, प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं क्या बताऊं, उससे क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे में लगा सकते हैं। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसमें देखिए भैया, इसमें द रूट ऑफ द इक्वेशन, इसमें रूट पूछ रहा है, एक्स की रूट क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पर भी भैया आप लगा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल ऑपरेशन आप लगा सकते हो। ओके सर कौन सा ऑपरेशन लगा दे, देखो आप ध्यान से समझो, तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैं सोच रहा हूँ C1 में C1 C2 C3 को ऐड कर लूँ, C1 + C2 + C3 को ऐड कर लें। ठीक भैया, देखिए जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक नया डिटरमिनेंट मिलेगा। एक नया डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, जब इसको ऐड करोगे तो 1 1 कट जाएगा, आएगा x+1। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ भी आएगा x+1, इसको ऐड करेंगे तो x+1 आएगा, कहेंगे जी सर। और हमने C2 में कुछ नहीं किया, ये ऐसे ही रहेगा, x-1 यहाँ 1, और यहाँ 1 1 यहाँ क्या आएगा, x-1 आएगा, दिस इज इक्वल टू दी 0।
ठीक, इसमें वैल्यू निकालनी। अब देखिए, अब तो आप कह सकते हो ना सर हम यहाँ पर x प्लस वन हमारा क्या है, पहले रो में कॉमन है, ये पहले कॉलम x प्लस वन है, इसको आप बाहर ले लीजिए, कॉमन कर लीजिए, एक जीरोज मेरा यहीं पर निकल जाएगा, ये जीरोज मेरा यहीं पर निकल जाएगा, तो क्या आएगा, वन 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 आएगा, और यहाँ वन आया, यहाँ x माइनस वन आ गया, यहाँ वन आ गया, वन वन, और यहाँ कितना आ गया, x माइनस वन आ गया, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें कोई ऑपरेशन और आप लगा दीजिए, कौन सा ऑपरेशन और लगाएंगे, ठीक है, कोई भी ऑपरेशन लगा दो भैया, जो इच्छा कहे वही लगा दो। ठीक है, फिर अगेन लगा दीजिए ऑपरेशन। ठीक है, अब यहाँ ऑपरेशन हम लगा देते हैं C1 टेंस टू C1 माइनस C2। ठीक है, क्योंकि इसको जीरो बना देंगे, इसको जीरो बना देंगे, तो जीरो बन जाएगा, तो ओपन कर देंगे। आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो भैया, यहाँ पर डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ओपन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं ओपन कर रहे हैं। ठीक, यहाँ प्रॉपर्टी फिर लगा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे x प्लस वन विद इन ब्रेकेट, यहाँ जब फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये इसको इसमें C1 टेंस टू C1 माइनस C2, ये हो जाएगा जीरो। ठीक है, और एक और लगा दीजिए भैया, C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ऐसे इसको भी लगा दीजिए। ठीक है, ये भी लगा दीजिए। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे जीरो आ जाएगा, C2 में माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर इसको माइनस करिए, देखिए यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो क्या आएगा, x माइनस टू आ जाएगा। ठीक भैया, माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और जब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो x माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, x माइनस टू आ जाएगा, और ये हमारा वन ही रहेगा। अब इसमें प्रॉपर्टी इसमें लगाइए जीरो, इसको माइनस करिए, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू आ जाएगा, और ये लास्ट वाला हमारा वही रहेगा। ठीक भैया, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। और जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब ओपन कर दीजिए भाई, ओपन कर दीजिए, इससे ओपन करेंगे जीरो, इससे ओपन करेंगे जीरो, तो इसी से वन से ओपन कर दीजिए, पूरी मैट्रिक्स को वन से ओपन कर दीजिए। इसका मतलब मेरा पहला फैक्टर कितना मिला था, x प्लस वन मिला था, अब हम वन से ओपन इसको कर दे रहे हैं भैया, वन से ओपन कर दे रहे हैं, इसको लीव कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, माइनस एक्स प्लस टू का क्या होगा, होल स्क्वायर, और इसके साथ ही होगा जीरो, ये आ गया, दिस इज इक्वल टू द जीरो। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपकी x प्लस वन, और इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस टू, टू टाइम्स है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। ठीक है, देखिए ऑपरेशन के थ्रू क्वेश्चन कितना इजी वे में आ गया। अब इसमें देखिए कोई ना कोई ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भैया, देखिए x इक्वल टू माइनस वन और टू, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ बताइए कौन सा ऑप्शन है, देखिए माइनस वन और टू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन बी होगा करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे उतर हैं। यस, ठीक है, तो ऑपरेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए भैया, ऑपरेशंस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, किस तरीके से C1 C2 C3 और R1 R2 ऑपरेशन किस तरीके से यूज करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यूनिक। देखिए कल ये चीज हमने नोट में आपको बताया भी था, ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में, अगर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, इस केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। और कैसा होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होता है, भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट होता है। और यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं होती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। आप चाहे जैसे इंडिकेट करिए, चाहे डिटर्मिनेंट ए से लिखिए या डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है, जीरो की इक्वल नहीं हो सकता। तो ये पूछ रहा है यूनिक के लिए के की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ डायरेक्ट करोगे फॉर यूनिक, इसका कोफिशिएंट क्या है, पहले वाले का इक्वेशन का 1 1 1, दूसरे वाले का कितना है 2 1 माइनस 1, और यहाँ 3 है, ये 2 है, यहाँ पर k है, दिस इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर यूनिक सोल्यूशन। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, यहाँ भी ऑपरेशन लगा सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इसको फटाफट आप कर सकते हो, k प्लस टू, ये देखिए k प्लस टू हो गया, माइनस 1 ले लीजिए, इसको लीव करिए, कितना आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 ले लीजिए, इसको लीव करिए रो कॉलम 4, और माइनस 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए भैया, तो आएगा k प्लस टू माइनस 2k माइनस 3 और प्लस 1, दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ माइनस के आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, यहाँ माइनस के आ जाएगा, या k इक्वल टू कर दीजिए। ठीक है, 3 इक्वल जीरो, डज नॉट इक्वल जीरो, सॉरी यहाँ डज नॉट इक्वल जीरो है, डज नॉट इक्वल जीरो, डज नॉट इक्वल जीरो, डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब k जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। अगर k जीरो के इक्वल नहीं हो सकता तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया, k डज नॉट इक्वल जीरो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट्स बताइए, समझ गए भैया, समझ गए कि नहीं समझ पाए भैया, बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मैं सब डिटर्मिनेंट की जितनी जितनी इसमें प्रॉपर्टी, मैं सब प्रॉपर्टी वन बाय वन ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, जितनी प्रॉपर्टी है 10-12 प्रॉपर्टी है, सभी प्रॉपर्टी को ऐसे वन बाय वन क्वेश्चन बताते हुए समझाते चले चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट आर ऑल। ये तो भैया ये तो पुरानी बात है भाई, इसको आप एनसीईआरटी में पढ़े अच्छे से, आपको याद होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होता है उसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं।
तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल है उसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो जीरो होते हैं, मतलब A11 A22 A33, ठीक है, ये जीरो होते हैं। इसका मतलब मैं ऑप्शन बी पर टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 इसको देखते हैं। द वैल्यू आपके फॉर विच द सेट ऑफ इक्वेशन दिस तीन इक्वेशन दिया है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओवर द सेट ऑफ द रेशनल। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन सेम कल हुआ था, तो जरा आप इसको लगा के बताइए, ठीक है, इसको जरा आप लगा के बताइए कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स, इसको आप लगा के देखिए कितना आंसर इसका आता है भैया, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल के लिए मैंने बताया था डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, जीरो की इक्वल होती है, तो डिटर्मिनेंट को जीरो की इक्वल कर दीजिए भाई नॉन ट्रिवियल में, ठीक है, नॉन ट्रिवियल में क्या होता है, जीरो की इक्वल होता है, ठीक है। अभी कल इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए इसको जरूर बताओ भैया क्या होगा, आप देखिए क्या होगा, जल्दी बताइए, ठीक भैया, क्या आएगा इसका, ठीक है। अच्छा ये इक्वेशन किस टाइप का है भैया, ये जो इक्वेशन दिया है लास्ट में, जो लास्ट में जीरो जीरो दिया है, ये किस टाइप का इक्वेशन आप जानते हैं, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये देखिए यहाँ जीरो है, ये भी जीरो है, ये जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो सच टाइप ऑफ इक्वेशन आर नोन एज होमोजीनियस लीनियर लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट्स, होमोजीनियस है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम कंडीशन लगा देंगे नॉन ट्रिवियल का, ये जीरो जीरो की इक्वल होगा, तो जरा बताओ इसका कोफिशिएंट 1 होगा, ए होगा, 3 है, 3 है सेकंड का, फिर के है, ठीक है। आ गया भैया, आप लोगों में किसी का आंसर आया 2 3 और कितना है -4, दिस इज इक्वल टू दी किसके हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। चलिए भैया बताइए इसको फटाफट आप सॉल्व करिए, थोड़ा स्पीड से सॉल्व करिए। अच्छा ठीक है, ये वैल्यू सब ठीक है, यस यस यस। चलिए वन वन ले लीजिए, वन ले लेंगे तो इसको कितना लिखेंगे, -4 के लिखेंगे और +6 हो जाएगा, माइनस के ले लीजिए, माइनस के तो माइनस आ जाएगा 12 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे +4 आ जाएगा, ठीक है। +3 ले लीजिए, 3 लीजिए, इसको लीव करिए तो 9 -2 के, 9 -2 के, दिस इज इक्वल टू दी जीरो, ठीक है। चलिए बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आएगा -4 के +6 और यहाँ आएगा -8 तो हो जाएगा +8 के, +8 के और यहाँ हो जाएगा आपका 27 और -6 के होगा, ठीक भैया। चलो के की वैल्यू बता दो, के यहाँ है, के यहाँ है, तो हो गया आपका कितना 8 के और 10 के आ जाएगा 2 के, तो 2 के इज इक्वल टू दी 27 और 6 कितना आ जाएगा 33, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू दी 33/2, 33/2 स्टूडेंट्स, कितना आ गया आंसर 33/2। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कहोगे सर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर भैया, देखिए भैया आप भी लगाते रहिए ना, आप सब क्वेश्चन लगाते रहिए, देखिए 1 बाय 1 आपके आंसर कितने आ रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा, प्रैक्टिस आपका होगा भाई, तुरंत क्वेश्चन देखो, तुरंत क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है, ठीक है। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1 डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 3 एंड 3 डिटरमिनेंट ऑफ 3ab, डिटरमिनेंट ऑफ 3ab, ठीक है। इसका फार्मूला आपको पता होगा, अभी मैंने कल बताया था आपको, डिटरमिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू दी, आपने क्या लिखा था, के पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ये आपने लिखा था। तो इस कुछ चीजों को आपको इसे, ठीक है, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से इसी से हम लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं, इसको याद रखना है, तो 3 की पावर n, 3 की पावर n, ठीक है, और ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर का है, तो यहाँ डिटरमिनेंट ए आएगा और डिटरमिनेंट बी आएगा, ठीक भैया। इसकी वैल्यू रख दीजिए 3 पावर 3 और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी दी है, -1 दी है और डिटरमिनेंट बी की वैल्यू कितनी दी है, 3 दी है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा -81, ठीक भैया, -81 किस ऑप्शन में आ रहा है, -81 ऑप्शन बी में आ रहा है भैया। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक भैया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, यस चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए बताइए इसका ए इनवर्स निकालना भैया, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। आयोटा इमेजिनरी रूट्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का है, क्लास 11th में आप पढ़े थे, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में सॉल्व करना है, ए इनवर्स हमको निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो मैंने आपको ए इनवर्स निकालने का तरीका सीधा सा सिंपल सा तरीका बताया था, ए इनवर्स इज इक्वल टू दी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट तो आप तुरंत निकाल लेते हो भैया, एडजॉइंट तो आप तुरंत निकाल लेते हैं, कहेंगे जी सर हम एडजॉइंट तुरंत निकाल लेते हैं। देखिए इसका एडजॉइंट कितना होगा, मैंने एक ट्रिक बताया था आपको एडजॉइंट निकालने का, मेन डायगोनल को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये इसके जगह पर आ जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ये i/2 और i यहाँ आ जाएगा, और ये इसके साइन को चेंज कर देते हैं भाई, जीरो का मतलब साइन चेंज करने का कोई मतलब नहीं, 0 0 होगा,
भाई यही तो है ना, एडजॉइंट निकालेंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालो यार, डायरेक्ट निकालो भैया। कैसे, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, बाकी एलिमेंट को, बाकी इंट्रीज को क्या कर दो, माइनस में कर दीजिए। 2/2 के में, 2/2 में बस ये अलाउ होगा, 2/2 में केवल कर सकते हैं भैया ये, ठीक है, ये ट्रिक केवल 2/2 में। अब तो एडजॉइंट ए निकाल लीजिए भैया, इसका एडजॉइंट सॉरी डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुरंत ही निकाल लीजिए। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, i² 2, और इसका इसमें करेंगे 0। डिटर्मिनेंट फॉर्म में थोड़ी लिखना है आपको, तो ये कितना आ गया, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ आ गया, बस 1/1 आप ऐसे कर डालिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो ये माइनस पलट के ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने कितना निकाला, आपने निकाला है i/2 0 0 पाई, ठीक है, ये आपने निकाला है, ठीक है भैया, आपने इसको निकाला है। चलिए भैया, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का i आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2i आएगा, माइनस का 2 आएगा, ये आ गया डिटर्मिनेंट, मीन्स ए इनवर्स इज द दिस, इस ना ए इनवर्स की वैल्यू है। अच्छा बताओ अभी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया, आपका क्या आंसर आया है, आपका भी कोई ऑप्शन आया होगा इसमें, जरा देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी दिख रहा है, मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन बी सर हमारा सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इनवर्स इसका बताना है, देखिए आपने इनवर्स बहुत निकाला है भाई, 2/2 का 3/3 का इनवर्स आपने बहुत निकाला है, ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए सीधा सा बात है, ये मैट्रिक्स ए है तो इसको मैट्रिक्स ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आप ही निकाल लीजिए डायरेक्ट, डिटर्मिनेंट ए तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो भाई, कोई वैसे क्वेश्चन नहीं करना है। यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस होकर के, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट भाई क्वेश्चन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है ना, इसमें हमें स्टेप टू स्टेप देखना नहीं है, कोई मेथड अलग से स्टेप टू स्टेप देखना नहीं है, क्या कैसे करना है। तो एडजॉइंट निकाल लीजिए, एडजॉइंट तो आप डायरेक्ट यहाँ निकाल लेते हैं भैया, इसका एडजॉइंट बताइए, इसका एडजॉइंट बताइए। देखो मैं अलग से बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ एडजॉइंट, मैंने बोला है ना, इट मीन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी के सिंबल को चेंज कर दीजिए, साइन को चेंज कर दीजिए, बस ये हो गया, एडजॉइंट निकल गया, ठीक। अब इसी में आप रख दीजिए, ठीक है, इसी में रख दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का 1/8, जब यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस का 1/8 आएगा, ठीक है, 2 2 और 3 4, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मल्टीप्लाई किया है क्या, नहीं मल्टीप्लाई तो नहीं किया है, आंसर भी इसी फॉर्म में दिया भैया, आंसर तो इसी फॉर्म में दे दिया है, ठीक है, इसको सॉल्व भी नहीं किया है, तो देखिए कौन सा मिल रहा है, -1/8 2 3 4 2, ये -1/8, ये ऑप्शन ए दिख रहा है भैया, ऑप्शन ए सही है स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इधर उधर क्वेश्चन फटाफट लगा के आगे बढ़िए भैया, फटाफट लगा के आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन नंबर 10 का है, ठीक है, यहाँ ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू पूछ रखा है तो आप ऑपरेशन लगा दो फटाफट, कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कुछ भी लगा दीजिए भाई, जीरो, इंट्रीज को जीरो बनाना है ना, इंट्रीज को जीरो बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई होगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं आप ऑपरेशन लगाएंगे, डायरेक्ट ओपन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कैलकुलेशन बड़ा होगा, लेकिन ऑपरेशन लगा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ हम ऑपरेशन लगा देते हैं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ये ऑपरेशन लगा देते हैं। चलो अब बताओ भैया फटाफट, जब C1 में हमें चेंज करना है, C1 और C2 को माइनस करके, तो ये 0 आ जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ -x आएगा, इसको करेंगे 0 आएगा, कहेंगे यस सर कितना इजी हो गया, इसको माइनस करिए, ये 0 हो गया, इसको माइनस करिए तो यहाँ आ गया आपका 1, तो बचेगा x, इसको माइनस करिए तो आएगा -y, ठीक है। चलिए इसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा। ये देखिए कुछ इंट्रीज 0 आ गए आपके, और जब इंट्रीज 0 आ गया तो इसको हम इजी वे में ओपन कर लेंगे, भाई ये 0 ये 0 ये 0, 2 3 एलिमेंट 0 हो गया, जब 0 हो गया तो हम 1 से ओपन कर ले रहे हैं, इसी 1 से ओपन कर रहे हैं, फर्स्ट रो से ओपन कर ले रहे हैं, तो 1 आ जाएगा, जब 1 आएगा तो इसको लीव कर देंगे लो कॉलम, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको इसमें, तो कितना आएगा, XY आएगा और -0, दिस मीन्स दैट, यस स्टूडेंट सरप्राइजिंग, देखिए आंसर कितनी जल्दी आया भैया, प्रॉपर्टी से कितनी जल्दी आंसर आ गया स्टूडेंट्स, यस लाइक करिए भैया, तुरंत लाइक करिए, कमेंट करिए स्टूडेंट्स, देखिए आपके सोल्यूशन कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन को केवल शुरू में डिटेल बताया, टाइम तो बहुत लिया, क्वेश्चन ने टाइम तो बहुत लिया, पहले क्वेश्चंस ने मैंने डेप्थ में बताया, आप उसी बेस पर सारे क्वेश्चंस पे आप ऑपरेशन लगाओ, C1 माइनस C2, C1 प्लस C2 प्लस C3, R1 प्लस R2 प्लस कुछ भी लगाओ ऑपरेशन, ठीक है, कॉलम से कॉलम में लगाइए और रो से रो में लगाइए, कुछ भी लगाइए, देखिए आपका आंसर आ गया, एकदम हलवा है कुछ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चले भैया नेक्स्ट पे चले,
ठीक है, एकदम दमदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन आ गया। देखिए एकदम चाट मसाले वाला क्वेश्चन आ गया भैया, चाट मसाले वाला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलो इसमें भी कोई ऑपरेशन लगा दो भैया, इसकी कहानी गायब कर दो ऑपरेशन लगा के, चीर फाड़ डालो इसको भैया। ऑपरेशन का मतलब इसको चीर फाड़ डालो। कैसे इसको चीर फाड़ डालोगे, ऑपरेशन लगाओ फटाफट, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कौन सा ऑपरेशन लगाए भैया। इसको देखो ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा करते हैं, इसमें हम जो है ना, इसको हम ऐड कर देते हैं। ये देखो देखो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं इनको इससे ऐड कर दूं, इन दोनों को, तो ये जीरो हो जाएगा। ये देखो, समझ गया ना भैया, एकदम यस करेक्ट स्टूडेंट्स। ये देखिए इन दोनों को जी ऐड कर दो, ये भी जीरो हो जाएगा। जब दो दो जीरो हो गया, एलिमेंट तो जीरो हो गया। जब एलिमेंट तो जीरो हो गया तो मेरा काम आसान हो गया, ये काम तो आपका आसान हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या कर दूं, C1 टेंस टू C1 टेंस टू C1 प्लस C2। कहोगे जी सर, अरे यार गड़बड़ कर दिया, R1 में कर रहा हूँ ना, R1, ये R1, इसको ध्यान रखना भैया। R1 टेंस टू R1 प्लस R2। ठीक है, चलो बताओ, बताइए क्या आएगा। चलिए इसको यहाँ का क्या आएगा, 4 + 6 आयोटा आ जाएगा। यस जी, छोटे हो जाओ। ये इसको करोगे तो जीरो आ जाएगा, इसको माइनस करोगे जीरो आ जाएगा। हे लो, काम खत्म इसका, इसकी जिंदगी की कहानी खत्म, टाटा बाय बाय कर लो इसको। बस क्वेश्चन आपका आ गया 3 आयोटा। ठीक, 3 आयोटा। चलो भैया ओपन कर दो, दिस इज इक्वल टू द x प्लस आयोटा y, x और y की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए इसको ओपन कर दो। किससे ओपन करो, कहोगे जी सर एक ही एलिमेंट R1 से ओपन कर देते हैं, फर्स्ट रो से। तो 4 + 6 आयोटा यहाँ ले लीजिए, 4 + 6 आयोटा से ओपन कर दीजिए। 3 लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। 3 आयोटा का आयोटा में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर आएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा करके तो आएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लाभ वो पढ़े हैं, क्या कहते हैं, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। देखो मैं बता दे, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा की वैल्यू -1 का अंडर रूट होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सॉरी -1 होती है, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। हो गया सर, बहुत दिन हो गया पढ़े, भूल गया सर। अरे सर 11th में पढ़े थे यार, क्या बताएं सर। 11th में कहाँ देखे कि बुक में भी नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ के देख ले। बुक भी नहीं है आपके पास, जल्दी जल्दी पढ़ के देख लो। कहोगे सर 11th में ही पढ़े थे, सब भूल गया सर। कोई बात नहीं, देख लो, मैं सब बताता चलूंगा, जहाँ जो क्वेश्चन आएगा सब मैं याद कराते चलूंगा, फिर आप टेंशन मत लीजिए। केवल बस ऐसे लाइव पर बने रहिए, आप पढ़ते रहिए, 1 बाय 1 पढ़ते रहिए। ठीक है, क्लास छोड़ के मत जाइए, अच्छे से पढ़िए भैया, तब मजा आएगा। तो ये इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा याद, चलो एक और स्पेशल केस याद कर लो, 1 बाई आयोटा इक्वल माइनस आयोटा। कहोगे जी सर सब याद आ गया हमको, ये हो गया। चलो 3 आयोटा स्क्वायर -3, ये जीरो हो जाएगा भाई, ये जीरो तो होल जीरो भाई, ये जीरो तो होल जीरो भाई, ये इसका क्या आएगा, -3 + 3 आएगा, और -3 + 0 जीरो हो जाएगा। अब जब जीरो, ये भी जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, जिसमें मल्टीप्लाई बाई जीरो, तो जीरो हो जाएगा, पूरा ओवरऑल जीरो हो गया। तो यहाँ क्या आया, राइट में क्या है दिया, x प्लस आयोटा वाई दिया है। यहाँ राइट में आपका क्या है, x प्लस आयोटा वाई है। अब जीरो को कैसे लिखोगे, ये प्लस आयोटा भी फॉर्म में कैसे लोगे, ये कहोगे अरे सर ये तो जीरो आ गया, मैं क्या करूँ सर, कैसे लिखूँ। नहीं भैया, घबराने की बात नहीं है, इसको आप लिख सकते हो 0 + 0 इंटू आयोटा, 0 + 0 इंटू आयोटा प्लस आयोटा वाई। कंपेयर कर लो, द वैल्यू ऑफ x = 0 एंड y इज आल्सो इक्वल 0। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। बताओ कहानी क्या थी इसकी, कहानी देखिए, कहानी इसकी क्या थी, 0 0 वाली कहानी चल रही थी। ये 0, x भी 0, y भी 0, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यस, मजा आया भैया। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, रूट ऑफ द क्वेश्चन, इसका रूट बताओ, इसका रूट बताइए भैया क्या आएगा। चलिए इसका रूट बताइए, चाहे आप डायरेक्ट ओपन करके सॉल्व कर लो, चाहे डायरेक्ट ओपन करके सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज इसमें ऑपरेशंस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा दीजिए। यहाँ 2 एलिमेंट तो ऐसे ही जीरो है, 2 एलिमेंट तो आपका तो ऐसे ही जीरो है, तो ठीक है ऑपरेशन लगा दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन क्या लगाएंगे, ऐसे ही ओपन कर दीजिए, इसको x ले लीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसमें x कॉमन ले लेते हैं, पहले में x कॉमन ले लीजिए, x की वैल्यू एक जीरो यहीं आ जाएगा, यहाँ आ गया हमारा जीरो, यहाँ आ गया क्या x, ये 16 ऐसे ही रहेगा, हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ आपका 7 है, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, यहाँ x है। ऑपरेशन मत लगाइए भैया, ऑपरेशन लगाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे 2 एलिमेंट जीरो है, जल्दी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x बाहर कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, जीरो से ओपन करेंगे जीरो मिलेगा, किससे भाई, इसको कॉलम के हिसाब से ओपन कर दीजिए ना, तो और जल्दी आ जाएगा, कॉलम से, फिर पहले कॉलम से, E1 से ओपन करो भाई, रो आए कॉलम किसी तरीके से ओपन कर सकते हैं ना, जिससे आपको इजी लगे उसी से करिए, कोई जरूरी थोड़ी आप रो से करो, किसी से, चाहे इस रो से करो, चाहे रो से करिए, चाहे R1 से करिए, चाहे कॉलम C1 से, चाहे C2 से, चाहे 3 से, चाहे जहां से ओपन करिए। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस तो -1 ले लेते हैं भाई, प्लस माइनस इस तरह आएगा, प्लस माइनस, चलिए इसको रो कॉलम को लीव कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे,
कहोगे जी सर एक्स स्क्वायर माइनस 16 9 या 144 आ गया। वही लोग कहोगे जी सर ये तो आंसर में आप ला के रख दिए। कहेंगे सर ये तो आप आंसर में ला के जी माइनस को हटा दीजिए, माइनस को हटा दीजिए। कहोगे जी सर माइनस 0 में हट जाएगा, तो एक्स की तीनों वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। और प्लस माइनस क्या आएगा 12 आएगा भाई, तो 144 का स्क्वायर कितना होता है 12 होता है, तो प्लस माइनस 12 का मतलब एक बार प्लस 12 एक बार माइनस 12, तो प्लस 12 आ गया और माइनस 12 आ गया। अब देखिए ऑप्शन आपका कोई ना कोई मिल रहा होगा, कोई ना कोई ऑप्शन तो मिल रहा होगा। कहाँ आ गया ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी हमारा सही आएगा भैया। ठीक है, क्या है कैसे है भैया क्वेश्चन कैसा लग रहा है बताइए, कमेंट करिए भैया, तुरंत कमेंट करिए, लाइक करिए भैया। अगर क्लास आपको इंटरेस्टेड लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे से कर ले रहे हैं, समझ में आ रहा है, तुरंत लाइक करें भैया। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो हमारा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा ना, तो हम क्वेश्चन को और स्पीड से पढ़ाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हम भी और हार्ड स्ट्रगल करेंगे आपके लिए, और मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें भैया, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए और बी दो मैट्रिक्स दिया गया, द एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम इन ए बी ओ। अरे यार हो गया, अरे सर ये बी का मल्टीप्लाई कैसे करें, बड़ी दिक्कत है सर। ए और बी का मल्टीप्लाई करना बड़ा बड़ा है, ए को बी से मल्टीप्लाई करे, रो को कॉलम, रो को कॉलम, रो को कॉलम, नहीं भैया कुछ नहीं करना, जो मैं बताऊंगा ध्यान से समझना। देखिए कह रहा थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब A33, कहोगे जी सर A33 जी सर A33 जी सर, क्या होगा बताइए, कहोगे सर A33, तो यही पूरा ना थर्ड रो थर्ड कॉलम, ए बी के मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या बनेगा, ए बी को मल्टीप्लाई, जब ए बी को मल्टीप्लाई करोगे तो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट तो यही बनेगा ना भैया, यही तो बनेगा ना, इसका रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, मल्टीप्लाई कर लो बस आंसर आ गया। सबको मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 2 3 जा 6 -6 प्लस 2 5 जा 10 और 0 0 इंटू 0 0, बस हो लो आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया भैया। ये लो ए और बी को मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ा, कितना मल्टीप्लाई करोगे, कहोगे अरे सर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं ऐसे करिए, कोई भी क्वेश्चन पूछे भाई मैं ए इनवर्स में आपको A22 डायरेक्ट बताऊंगा, A13 डायरेक्ट बताऊंगा, ए इनवर्स में बताऊंगा भैया, ए इनवर्स जबकि 3/3 का इनवर्स का फार्मूला है, ज्वाइंट या डिटरमिनेंट है, मैं उसको 2 सेकंड 10 सेकंड में बताऊंगा भैया, 10 सेकंड में बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्ट बताऊंगा भैया, जो आप एक पेज में लगाते थे ना क्लास 12 में, उसको आप 15-20 सेकंड में कर सकते हैं, बस सेम ऐसे इसी प्रोसेस से, रूल होता है, कुछ ट्रिक होता है। ठीक है, बस आप लगे रहो भैया, बस केवल आप मेरे साथ लगे रहो। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो तो बताए नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसमें आप आंसर का आंसर बताओ भैया, आंसर बताइए स्टूडेंट्स, ऑप्शन बताइए। ठीक है, ऑप्शन बताइए इसका कितना आएगा भैया, ऑप्शन बताइए। चलिए देखिए इसका ऑप्शन, चलो आप पहले लगाओ भैया, कहोगे जी सर ये तो हिल ही नहीं रहा है, एक को 5 बार कैसे मल्टीप्लाई करें, अरे यार बड़ी समस्या है, ए का ए स्क्वायर करो, फिर ए क्यूब करो, ये पावर 4 को जितनी बार आए उतनी बार करो मल्टीप्लाई। अरे सर एक क्वेश्चन में पूरा टाइमिया खा लेगा हमारा, नहीं खाएगा भैया, आप देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना। देखिए देखिए सबसे पहले ये आप क्या कर रहे हो, ए दिया है ना, ये क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर कर दो, जिंदगी बर्बाद हो गई इसकी, क्वेश्चन की जिंदगी यहाँ खत्म। तो ये 2 आपने कॉमन ले लिया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सही लो कहानी है खत्म, नल। यस, चलिए अब इसका पावर 5 करना है, इसकी पावर 5 कर दीजिए, कहोगे जी सर तो आइडेंटिटी की पावर भी 5 करेंगे तो आएगा कितना 32, 32 आइडेंटिटी की पावर 5 आएगा, और 32 आइडेंटिटी की पावर 5, आइडेंटिटी की पावर तो आइडेंटिटी होती है, लेकिन आंसरवा जो दिया है ना एक ही टर्म में दिया है, अब लो आंसरवा तो एक ही टर्म में दिया है, अब तो काम गड़बड़ हो गया, काम नहीं गड़बड़ हुआ भैया, काम सब सही चल रहा है। इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2a, 16 इंटू 2a या 2a इंटू 16, ठीक है 2a इंटू 16 लिख सकते हैं, ठीक भैया 2a इंटू 16 तो 16 ही आ जाएगा, सीधी सी बात है 2a इंटू 16, ठीक है 2a इंटू 16 तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 16a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये किसके इक्वल है भाई, एक चीज मैं आपको और अच्छे से बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो 2a है ना भैया, ये 2a किसके इक्वल है, एक इक्वल है, इसका मतलब मैं इसी फॉर्म में बना लेता हूँ, इसी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं 16 और ब्रैकेट 1 क्या लिख लें 2 आइडेंटिटी लिख लेते हैं, कहोगे जी सर जी सर जी सर जी सर लिख सकते हैं,
बताइए भैया, लिख सकते हो ना? यस बताना भैया, कमेंट करके बताना जी सर। तो चलिए इसकी वैल्यू देखो, अरे यार ये तो गजब का एक इक्वल है। तो यहाँ कितना आ गया? 16a आ गया। अब 16a कहोगे जी सर ऑप्शन में मेरा मिल गया। 5 बार मल्टीप्लाई कौन करता भैया? 5 बार। तो ये है ट्रिक, ये है तरीका, ये है टेक्निक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये है कॉम्पिटेटिव, ठीक है, ट्रिक के क्वेश्चन। चलिए भैया, तो ऑप्शन आ गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, सीधा क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। गजब का क्वेश्चन है ये तो, एकदम हलवा है जिंदगी पे, मतलब एकदम को अच्छा नहीं, मतलब कोई यार कोई क्रिएटिव होता है ना, मतलब एकदम स्टैंडर्ड इसका गायब कर दिया है। तेरा ए बी इक्वल टू 0, हाँ ये दिया है, ये है, तो बी क्या होगा? हाँ बताइए भैया, बी क्या होगा? बताओ फटाफट बताओ, फटाफट बताओ भैया, इसको आप ही बताना, इसका आंसर कितना आएगा जल्दी बताइए भैया, इसका आंसर कितना आएगा भैया जल्दी बताइए स्टूडेंट, बताइए भैया। हम्म कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? बताइए भैया, ऑप्शन कौन सा सही जा रहा है? बताइए जल्दी बताइए भैया, ये लगा के बताइए ना भैया, तुरंत लगा के बताओ भैया क्या आएगा। चलो बताओ, देखो अच्छा ये बताओ, यहाँ पे ए बी है तो ए की वैल्यू जब यहाँ रखोगे, ए की वैल्यू रखोगे तो 0 1 0 0 आपका वही मिलेगा। और बी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ बी ऐसे रहने देते हैं, ठीक इज इक्वल टू, ये 0 है तो इसका मतलब 0 2 2 बाई 2 का 0 मैट्रिक्स है, ठीक है, नल मैट्रिक्स है। अब बताओ इसमें कौन सा हो सकता है भाई? आप ऐसे समझ लो, ऐसे ही समझ लीजिए, ये तो हो नहीं सकता भाई, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से 1 में मिलेगा, 1 तो यहाँ है ही नहीं, बात ये खत्म हो गई, ठीक है, 1 तो यहाँ है ही नहीं। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 यहाँ मिलेगा, ये भी नहीं होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे ही नहीं मिलेगा, बस यही कहानी है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बी के प्लेस पर आपको कितना मिलेगा? ठीक है भाई, 0 0 अगर लाना है नल मैट्रिक्स तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 0 0 0 आएगा, ये आएगा, ठीक है, इसी के हेल्प से आएगा ये 0 0, ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा 1 बाई 1। ऐसे ऑप्शन में डायरेक्ट भैया से डायरेक्ट 1 बाई 1 एलिमेंट लेकर के मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कौन सा मल्टीप्लाई करने पर 0 0 0 आएगा, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यस भैया, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यस क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ये देखिए एकदम दमदार क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है भैया। चलिए पहले आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा भैया, इसका आंसर कितना आएगा? एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ एक कलर दिख रहा है, यस ठीक। चलिए बताइए इसका ऑप्शन कितना आएगा? चलो देखो ये इसका है, ठीक है, ये इक्वेशन दिया है, तो ठीक है, इसको इक्वेशन हम लिख लें क्या, डायरेक्ट कर दें? 2x² + 3x + 5, ये आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। अच्छा इसको जरा सॉल्व कर लो, इस मैट्रिक्स को सॉल्व, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। भाई 0 0 तो ही है, ये आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। 0 से ओपन करेंगे 0 आएगा, 0 से ओपन, तो बीटा से ओपन करिए, बीटा बीटा, चलो आप भी लगाते रहिए ना भाई, आप भी लगाते रहिए। बीटा, इसको रो कॉलम लीप कर दो तो 0, तो ये इसको मल्टीप्लाई करो तो 0 माइनस अल्फा बीटा, 0 माइनस अल्फा बीटा, और प्लस बीटा, फिर अगला बीटा एलिमेंट ले लीजिए। जब इससे ओपन करेंगे, इसका रो कॉलम लीप करेंगे, ए अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 0, बस हो गया काम खत्म, कहानी खत्म इसकी। बस यहाँ आ गया कितना? दिस इज इक्वल टू दी अल्फा बीटा स्क्वायर। यस भैया, यहाँ कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा, कहोगे जी सर अल्फा, अब यहाँ क्या कॉमन है? अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन है तो क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा। अब चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखो, चाहे बीटा प्लस अल्फा लिखो, बतिया तो एक है ना भैया, बात तो एक ही है। चलिए यहाँ से बताइए सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ दी रूट, सम ऑफ दी रूट क्या होता है? यहाँ से देखिए सम ऑफ दी रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए करेंगे तो कितना आएगा? 5/2 आएगा। यस स्टूडेंट्स, और जब आप अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए, यू नो स्टूडेंट्स, यस अल्फा बीटा सी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस का 3/2 आ गया, तो कुल मिला के कितना आया? -15/4, -15/4 इसमें आ रहा है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताइए अच्छा है कि नहीं? बस बताइए भैया, बढ़िया ना क्वेश्चन? ये कितना इजी में लग गया, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था कि कैसे करें सर, कैसे करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फिर इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, फिर डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कर लो पहले, फिर अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेकर के सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू रख दीजिए, सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भैया, 17 ये तो आप कर ही लेंगे, जी सर कहेंगे कर लेंगे, तो दिख रहा है ना, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इस रो का इस कॉलम में कर दो, फिर इसी रो का इसी कॉलम में करो, फिर इसी रो का इसी कॉलम में करो, फिर अगले से कर दीजिए, तो 1 × 1 तो 1 आएगा, 1 × 1 डायरेक्ट कर दूँ 1, इसका इसमें ये 0 आ जाएगा, ठीक पहला हो गया, फिर इसका इसमें करेंगे 2 का 1 में आएगा 2 प्लस 5x प्लस यहाँ कितना आएगा? प्लस आएगा 3 + 3, ये हो गया। अब इसका थर्ड कॉलम में कर दीजिए 3
और प्लस एक्स और प्लस टू ये हो गया। ठीक है भैया, ये हो गया। अगला क्या है, अगला जो हमको करना है एक्स वन, एक मिनट यार, एक्स वन और माइनस का टू ये है, ये जीरो के इक्वल है भैया। चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए। यहाँ आएगा वन, यहाँ आ गया 5x प्लस 5 और यहाँ आ गया x प्लस 5। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ, तो बताओ भैया इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बताइए सॉल्व करके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भैया, एनसीईआरटी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए कितना आएगा इसकी वैल्यू, बताइए भैया। मल्टीप्लाई कर लो, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स मिलेगा, वन से करेंगे तो यही मिलेगा 5x प्लस 5। भाई इस रो का इस कॉलम में यार क्या बताऊं यार, इस रो को इस कॉलम में करते हैं, इस रो को इस कॉलम में 1/1 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगला कितना आएगा -2x और माइनस का 10, भाई -2 से करेंगे ना, इज इक्वल टू 0। चलिए बताइए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आंसर, नेक्स्ट स्टेप में कितना आएगा 5x 6x और यहाँ कितना आएगा 2x, तो आ जाएगा 3x और 3x और -5 दिस इज इक्वल टू दी 5x इक्वल टू कितना आ गया 5/3। 5/3 क्या आपका आंसर आया 5/3, ऑप्शन में है कहीं 5/3 है, 5/3 तो ही नहीं यार, 5/3 तो है ही नहीं है। अच्छा 6, अच्छा एक मिनट यार, क्या 4 आएगा, 4x आएगा यहाँ, तो x इक्वल टू 5/4, 5/4। ठीक है, ये देखिए x और 5x 6x और 2x माइनस कर देंगे 4x आ जाएगा। ठीक है 4x आएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5/4, 5/4 का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18। चलो भैया इसको बताओ क्या होगा। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया है, भाई ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है, आप द सेम ऑर्डर ए बी इक्वल टू 3 आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स पूछ रहा है। देखिए ए बी इज इक्वल टू दी कितना दिया है 3 आइडेंटिटी, तो ए इनवर्स पूछ रहा है, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी ऐसे रहेगा। ठीक, इधर भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 3 आइडेंटिटी ऐसे ही रहेगा। ठीक, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ कितना आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी इज इक्वल टू दी, यहाँ आएगा 3 ए इनवर्स आइडेंटिटी और 3 इनवर्स आइडेंटिटी कितना आएगा ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी ए इनवर्स के इक्वल आएगी, भाई ए इनवर्स के इक्वल आएगी, यू नो स्टूडेंट्स ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू दी कितना आ जाएगा, और हमसे पूछ क्या रहा था, अच्छा ए इनवर्स ही पूछ रहा था, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू दी आ जाएगा 3 को इधर भेज देंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ भी लिख दीजिए आइडेंटिटी इंटू बीटा, आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स बी आएगा, इसका मतलब कितना आएगा 1/3 मैट्रिक्स बी, 1/3 मैट्रिक्स बी दैट इज, हाँ ठीक है इसी फॉर्म में दिया है 1/3 मैट्रिक्स बी। इसमें समझ गए कि फिर से बताऊं भैया, समझ गए फिर से बताऊं, देखो ए इनवर्स निकालना था, इधर देखिए ए इनवर्स निकालना था, तो ए इनवर्स निकालना था, मैंने ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर आ गया ये, और 3 ए इनवर्स आइडेंटिटी कितना होता है, ए इनवर्स होता है 3 और आइडेंटिटी इनटू बी मैट्रिक्स कितना होता है, आइडेंटिटी मींस यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ आ जाएगा बी, तो ये आ गया ए इनवर्स इज इक्वल टू दी 1/3, 3 को डिवाइड कर दे 1/3 भी, तो ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बताइए समझ गए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चंस, चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये देखिए ये देखिए इसके बारे में क्या कह सकते हैं, ए इज ये यूनिट मैट्रिक्स कह रहा, ए हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन का एक यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा अगर इसका यूनिट मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 के इक्वल होगा, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी 1 के इक्वल होगा, स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 के इक्वल होगा, भाई यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, उसकी पावर चाहे जितना हो, चाहे जिस ऑर्डर का हो। ठीक, अब यहाँ क्या लिखा एडजॉइंट ए, adjoint A, this is equal to the, as we know that adjoint A is equal to the determinant of A और identity। ठीक है, अब बताओ भैया, अब यहाँ इसकी वैल्यू कितनी है 1 की इक्वल है, यहाँ पर ही वैल्यू यही लाइक पुट कर दो, तो यहाँ जब वैल्यू ला के पुट करोगे तो आइडेंटिटी स्क्वायर आएगा, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी स्क्वायर, और आइडेंटिटी स्क्वायर कितना होगा आइडेंटिटी स्क्वायर, आइडेंटिटी का मतलब कौन सा मैट्रिक्स हो गया आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है भैया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, अगर यूनिट मैट्रिक्स हो गया तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ भाई, अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा भैया, बताइएगा हम फिर से बताएंगे। ठीक है ये देखिए यूनिट मैट्रिक्स आ गया। ठीक भैया, देखिए एकदम स्टेप टू स्टेप, मतलब एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन ध्यान रखना यूनिट मैट्रिक्स का, भाई यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 1 की इक्वल होगी। ठीक है, चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
चलिए इसको बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस आप क्या जानते हैं? कहोगे जी सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी क्या होता है, ए। और इसके सिमेट्रिक में क्या होता है, इसके सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दी माइनस ए के इक्वल होता है। यू नो स्टूडेंट्स, यस। तो चलिए इसकी कहानी बताइए क्या होगी इसमें। एक्स की आप तो कहोगे सर इसको डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 4 और ये हो गया x+2 और अगला है 2x-3। इसका तो ट्रिक है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बेस बताएंगे भैया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस भी बताते रहेंगे। तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो 4 यहाँ आएगा, x+2 यहाँ आएगा। भाई ट्रांसपोज का मतलब क्या, रो को कॉलम में कर दो, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में। तो इस रो को मैं रो को कॉलम में कर दिया, देखिए हॉरिजॉन्टल था, लेटा था, खड़ा कर दिया इसको, ठीक है। ये भी देखिए, इसको भी आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ कितना आएगा 2x-3 और नीचे में कितना रहेगा x+1, ये a22। चलो कंपेयर कर लो भैया, किसी को कंपेयर कर लीजिए, जिसको मन करे वही कंपेयर कर लीजिए, जो डिफरेंट है वही कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ही इसको इससे कंपेयर कर लीजिए। यहाँ कितना आ गया 2x-3 इज इक्वल टू दी x+2, x इज इक्वल टू दी कितना आ गया जी सर, कहोगे 5, x इक्वल टू 5 आ गया। भाई किसी को इसको कंपेयर कर लीजिए, मन करे इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर नहीं सकते, ये तो हमारा सेम है, ये भी सेम है। भाई डिफरेंट चीजें कंपेयर की जाती है ना। भाई कंपेयर किसी दो 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 क्वांटिटी में कंपेयर जब करते हैं तो कैसे करते हैं, डिफरेंट चीजें कंपेयर करते हैं, ठीक है। सेम कहानी। तो 5 आ गया ना, 5 आ गया तो ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट भैया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 30 तक चलेंगे भैया, 30 तक तो आज चलेंगे ही। 21 ये दिया है ना कि ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो बताओ भैया इसमें क्या कौन सा होगा, ठीक है, जल्दी बताओ इसमें कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है जल्दी बताइए। देखिए सबसे पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझ लीजिए। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है इसके बारे में देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया है तो ए और ए का ट्रांसपोज वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड, इसको आप ध्यान में रखेंगे भैया। कहोगे जी सर, भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होता है, जब किसी मैट्रिक्स ए का और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल होगा। चलो आइडेम्पोटेंट की कहानी सुनिए। आइडेम्पोटेंट क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट क्या कहता है, आइडेम्पोटेंट कहता है कि किसी मैट्रिक्स का जब स्क्वायर करते हैं तो वो एक इक्वल आना चाहिए, ठीक, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यदि मैट्रिक्स ए कोई दिया है उसका हम स्क्वायर करें और वही सेम मैट्रिक्स आ जाए तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर नोन एज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक की कहानी जानते ही हैं। द मेन डायगोनल विल बी जीरो, मेन डायगोनल क्या होता है, जीरो होता है, मेन डायगोनल जीरो होता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी भी जानते हैं। तो बताइए इसमें क्या क्या बनेगा, हमें लग रहा है इसको सिमेट्रिक दिख रहा है। मेन डायगोनल क्या है, जीरो है, मेन डायगोनल क्या है, जीरो है, ठीक है, जीरो है। देखिए मेन डायगोनल जीरो है, इसको सिमेट्रिक हो जाएगा। और वैसे भी ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जब ए ट्रांसपोज निकालेंगे कंडीशन भी पढ़े, ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। भाई ये भी तो इसमें होल्ड कर रहा है, ये भी तो होल्ड कर रहा है। देखिए ये माइनस से इधर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से आ जाएगा, ठीक है। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस, बस बात खत्म। वही माइनस का प्लस, प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को समझेंगे, ये कुछ चीजें हैं, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चले चले भैया नेक्स्ट पे, क्वेश्चन 22, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए बताओ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। और यार कहोगे अरे सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। चलो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए तो दिया है मेरा, ए कितना दिया है 1 -2 5 3, ये दिया है, ये मेरा ए है। और प्लस ए का ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में कर लेते हैं। तो 1 -2 5 3 ये हो गया, ठीक है। चलो इसको ऐड कर लीजिए भैया, तो 1 + 1 कितना आएगा 2 आ गया, और इसको ऐड करेंगे 3 आएगा। भाई फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करते हैं, थर्ड एलिमेंट को थर्ड इसके साथ एलिमेंट करते हैं, A22 को A22 से ऐड करते हैं अगले में। तो यहाँ कितना आ गया 3 आ गया, इसको कितना कर देंगे 6 कर देंगे, ठीक है। देखिए कितना आया 2 3 3 6, 2 3 3 6, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दिख रहा है भैया, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, नन ऑफ दी, यही है 2 3 3 6। यस यस भैया, यस समझ गए। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन है भैया, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जा रहा है आपको। स्टूडेंट्स बताइए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कहोगे सर ये तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट काफी इजी लगने लगा। स्टूडेंट्स देखिए, ये देखिए ए क्यूब इक्वल टू आइडेंटिटी दिया है, करा ए इनवर्स क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए क्यूब इज इक्वल टू द आइडेंटिटी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में,
ए इनवर्स से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और ए इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे भैया इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी भाई, ए इनवर्स है, ए क्यूब है, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स की इक्वल आएगी। ए इनवर्स हमसे पूछ रखा था, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए स्क्वायर आ जाएगी। दिया है क्या है, ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखिए एकदम हलवा है। कहेंगे जी सर ये तो मैट्रिक्स की एकदम धज्जी उड़ जा रही है सर, मैट्रिक्स की तो धज्जियां डिटर्मिनेंट की उड़ जा रही है भैया। यस, बस एनसीईआरटी भैया अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी में कराऊं अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लोगे, इस पर ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। पूरा कॉम्पिटिटिव के लिए सारे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन, और जो आगे आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी पढ़ानी है, और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाना है, इंटीग्रेशन पढ़ाना है, इंटीग्रल पढ़ाना है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस केवल आप एनसीईआरटी प्रैक्टिस करिए घर पे, बाकी सब मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। चलिए 23 के बाद 24 देखो, ये 24 ये देखो, इसकी कहानी क्या कह रहा है। इफ ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज आल्सो सिंगुलर। यार याद कर लो ये प्रॉपर्टी है, क्या मैं इसको लिखवाऊं, प्रूव करवाऊं, याद कर लो, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। एडजॉइंट भी मेरा क्या होगा, इसको प्रूव क्या करवाऊंगा, ये भी सिंगुलर होता है। अगर ए याद कर लो भैया, अगर ये कोई सिंगुलर मैट्रिक्स उसका एडजॉइंट भी सिंगुलर होता है। यस यस स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, 0 इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। प्लीज कीप इट मेंशन, इसको आप याद रखो। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर डिटरमिनेंट मेरा ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, उसका एडजॉइंट भी जो होगा हमारा सिंगुलर ही होगा। ठीक है भैया, चलें 25 के लिए 25 आप लगाओ भैया, 25 आप लगाओ, तब तक 25 लगाइए। ठीक है 25 लगाइए। चलिए देखते हैं 25 कैसे लगेगा। ठीक है, ये दिया है तो इसको थोड़ा आप अच्छे से लगाओ। देखो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ दिया है कितना, 3 1 4 1। ठीक है, और ये दिया एक्स इज इक्वल टू दी, यहाँ दिया है 5 -1 2 3, ये दिया है। हाँ भाई बताइए, इसको हम ए मान लें, कहोगे जी सर ए मान लें, ए एक्स इज इक्वल टू दी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी आ गया। कई लोग कहोगे अरे सर जी इसको कैसे सॉल्व करें, ऐसे सोचोगे कैसे सॉल्व करें इसको। भाई ये इनवर्स निकालना सोचोगे सर, ये एडजॉइंट है या डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट आप ए डिटर्मिनेंट है, बड़ा क्वेश्चन क्या, नहीं भैया आप ध्यान से समझो बस। ए इनवर्स, ए इनवर्स देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ से आपको, ए इनवर्स, ए इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट है या डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट है डायरेक्ट निकाल दो भाई, एडजॉइंट कैसे निकालते हो आपको पता है, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दीजिए, तो कितना आ गया, यहाँ मेन डायगोनल इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 3 आएगा, इसके साइन को चेंज कर दीजिए, -1 -4, सही लो ये आ गया। अब इसके अपान में भाई एडजॉइंट या डिटर्मिनेंट ये होता है ना, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू निकाल लो, तो कितना आएगा, 3 1 3 -4 आएगा -1, यही -1 कर दीजिए। और जब -1 का यहाँ करेंगे तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए इनवर्स की वैल्यू सही है, चेंज कर दीजिए इसका भाई, ये -1 से डिवाइड कर देंगे ना, कितना आएगा, -1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आएगा। कहेगा अरे सर ये तो आपने क्वेश्चन को एकदम छोटा बना दिया, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 5 है, -1 है, और कितना है, 2 है, 3 है, ये है, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लो। फिर देखो ए इनवर्स तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं भाई, ए इनवर्स तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, फटाफट निकाल सकते हैं। एडजॉइंट है या डिटर्मिनेंट है, एडजॉइंट है तो आप जानते हो, मेन डायगोनल का इंटरचेंज करके बाकी के साइन को चेंज कर दीजिए, बाकी एलिमेंट को, और डिटर्मिनेंट है आप ऐसे ओरल माइंड में निकाल लीजिए, वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, -5 + 2 आ जाएगा 3, -3 आ जाएगा, -3 है कहाँ, -3 यहाँ है, -3 यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ आ गया, -3 आ गया। अब इसको हमने फर्स्ट में कर दिया, सेकंड में करिए, -1 1 जा 1 +1 और +3 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लो भैया, मल्टीप्लाई करके आप देख लो, फिर 4 5 जा 20, 20 + 6, हाँ 5 जा 20, 4 3 जा 12। यहाँ क्या किया है, ये गड़बड़ कर दिया क्या, 3, अच्छा मेन डायगोनल को हमने इंटरचेंज कर दिया, अच्छा 1 3, इसकी साइन को बदल दिया। ठीक है, -1 मल्टीप्लाई सही किया था भैया, देख लो एक बार, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, ये अरे यार यहाँ मैंने तभी तो गड़बड़ा ही रहा था, तभी तो गड़बड़ हो रहा था भैया। तो चलो ये 5 4 जा 20 हो गया, और 6 20 और 6 कितना हो गया, 14 आ गया, और -4 हो गया, और -6 हो गया, -4 -3 3 जा 9, 4 और 9 कितना हो गया, 13 आ गया आपका 13। ठीक है, यस, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बताओ भैया, -13, ठीक है। देखिए अरे भैया देखो, -4 1 जा 4 -4 और 3 1 जा 3 -3, -3 3 जा 9, -3 3 जा 9, तो कितना आ गया, -13 आ गया, -13। चलो भैया देखो थोड़ा सा ध्यान से लगाइए भैया, थोड़ा ध्यान से, बहुत जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से लगाइए।
माइनस को थोड़ा ध्यान से, चलिए ये आ गया। अच्छा बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिख रहा है ना भैया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा भैया। यस, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बस खत्म होने वाला भैया। 4 क्वेश्चन और, बस ऐसे बने रहिए, लगे रहिए भैया, ऐसे लगे रहिए, बस 4 क्वेश्चन और, ठीक है 4 क्वेश्चन और। चलिए देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी कहोगे, अरे सर ये आइडेंटिटी हम हाई स्कूल से पढ़ रहे हैं, 9th से पढ़ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, लेकिन गलत पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं। कहेंगे कैसे? ये तो आइडेंटिटी अलजेब्रा के लिए है ना, मैट्रिक्स के लिए नहीं है, इसको ध्यान रखना भैया। तो अलजेब्रा के लिए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस बी, ठीक भैया। बट यहाँ पर नहीं ऐसा होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो तब पॉसिबल होगा, यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो ए का ए में करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए का बी में करोगे तो ए बी आएगा, बी का ए में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी ए आएगा, ए जी कहाँ जा रहे हो, बी ए आएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब बताओ क्या ये इसके इक्वल है? इसके इक्वल है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये प्लस बी ए आएगा, प्लस बी ए, ठीक है, माइनस ए बी। अब देखो ये तो कब कटेगा, ये तो कटेगा ही नहीं भाई, ये तो कटेगा नहीं, ए बी बी ए, ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि कम्यूटेटिव ला के लिए ए बी इक्वल टू, ये तो तब कटेगा ना जब ए बी इक्वल टू किसके हो, बी ए के हो भाई। जब ए बी इक्वल टू हमारा बी ए दिया होगा तब ये कटेगा ना, तब स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, इसलिए ये तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है। गलत है पूछ रहा था, ये तो सही हो जाएगा हमारा भाई, ए का ट्रांसपोज करेंगे वही आएगा। ये भी देखिए प्रॉपर्टी है, ए बी पावर होल पावर एन, ए पावर एन बी पावर एन, अगर ए एंड बी आज कम्यूटेटिव, ठीक। और यहाँ क्या कर रहा है, ए आई और आई प्लस है इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सही है भाई, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा है? गलत यही है भैया, इनकरेक्ट ही पूछा था ना, ध्यान से समझना, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट का मतलब कौन सा इनकरेक्ट हुआ? आप सुनिए, ये कब सही होता? जब ए बी इक्वल टू बी ए दिया होता, तो अगर कम्यूटेटिव दिया होता तो हो जाता, अदरवाइज नहीं होता, ठीक, इसलिए गलत हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट पे देखें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इफ ए एंड बी आर टू nth rows square matrix, a and b are n row square matrix, ए बी इज इक्वल टू 0, यहाँ दिया ए बी, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 के इक्वल है, दो मैट्रिक्स, तो ए बी इज नॉन सिंगुलर, अगर बी नॉन सिंगुलर है, अगर बी नॉन सिंगुलर है इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई, डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा भाई, डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी क्योंकि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर के लिए ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब, और ये 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब इट इज क्लियर दैट ए सेवर विल बी 0, ठीक है, ए तो 0 के इक्वल होना पड़ेगा भाई। पूरे मैट्रिक्स 0 अगर इक्वल हो रही है और मैट्रिक्स बी 0 के इक्वल नहीं है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 0 के इक्वल नहीं है, नॉन सिंगुलर की बात कर रहा है, और 0 के इक्वल तो होगा कब होगा, जब ए 0 होना पड़ेगा भाई, ए को 0 होना पड़ेगा भाई, जब ए को 0 होना पड़ेगा तभी मल्टीप्लाई ये 0 होगा, ये 0 नहीं है तो ए को 0 होना पड़ेगा तभी 0 होगा, इसका मतलब मेरा डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए क्या होगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा। अगर मैट्रिक्स ए को 0 के इक्वल होना पड़ेगा तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ठीक है भैया। एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है भैया, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ सवाल वाल नहीं करना है, लॉजिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट की चीजें हैं सब ये क्वेश्चन नंबर 28 देखो, चलो बताओ। ये बताओ, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे कितने बाई कितने आर्डर का बनेगा, कितने बाई कितने आर्डर का बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैं बता रहा हूँ, इसका आर्डर कितना है पहले वाले का, इसका आर्डर कितना है बताइए भैया, इसका आर्डर कितना है मैं आपको बता रहा हूँ। कहोगे सर एक रो 3 कॉलम है, एक रो है 3 कॉलम है तो 1/3 का हो गया। चलिए इसको बताइए, इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर बताइए, ये 3/3 का है, ये 3/3 का है, ये इसका आर्डर बताइए, इसका आर्डर कितना होगा भैया, बताइए इसका आर्डर कितना होगा। कहोगे जी सर इसमें 3 कॉलम है 1 रो है, ये है। चलिए अब ये दो मैट्रिक्स जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हम यहाँ पे करेंगे ना भैया, जब दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे तो इसका रो इसका कॉलम आएगा, ये सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, रो और कॉलम आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लेंगे, आर सी रो एंड कॉलम। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितने का बनेगा, 1/3 का बनेगा मिस्टर, 1/3 का बनेगा, इसका रो इसका कॉलम। चलिए अगला देखिए, अब यहाँ पर इसका है 3/1 का है, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, अब कितने बाई कितने का बनेगा, दिमाग लगाओ भैया, इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों मैट्रिक्स को, मैंने बोला ना इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, इसका रो इसका कॉलम, तो कितने बाई कितने का बनेगा, 1/1 का बन जाएगा, ठीक भैया 1/1 का बनेगा। इसका मतलब ये 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा, 1/1 मतलब ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा सही जाएगा। भैया बताइए समझ में आ गया
फिर जब प्रोडक्ट करेंगे तो रो और कॉलम, पहले का रो दूसरे का कॉलम, फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट करेंगे ये अगर पॉसिबल है तो फिर अगला रो इंटू कॉलम, रो और कॉलम, इसका रो कॉलम, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रो और कॉलम बनेगा, इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए 29 देखिए, बस एक क्वेश्चन और है। लेट ए बी ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी ए स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। अरे यार ये तो गड़बड़ कर दिया, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऑड ऑर्डर का है, बताओ भाई। एवरी 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 जो है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है द इवन ऑर्डर 3/3। ठीक है, जैसे 2/2 हो गया, मतलब 3/3, 4/4 इस टाइप का है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का है। अगर ऑड ऑर्डर का है डिटरमिनेंट तो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। कीप इट माइंड, ये किसके ऑर्डर के हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो ना, इसको आप ध्यान में रख लो। ठीक है, अब जैसे मेरा अगर ये होता ऑड ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का मतलब इसका ऑर्डर डिफरेंट होगा भाई, ऑर्डर डिफरेंट सेम ऑर्डर का नहीं होगा, रो और कॉलम सेम नहीं होगा भाई, रो और कॉलम सेम का नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब इसका जो आएगा डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी, तो 0 की इक्वल हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन 30। चलो यही लास्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन भैया, लास्ट क्वेश्चन देखिए भैया, आप लोग एक दूसरे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, जितने बच्चे आपके संपर्क में तैयारी करने वाले सब बच्चों को थोड़ा हमारी तरफ से हेल्प करिए भैया, हमारी थोड़ा हेल्प करिए भैया, आप लोग शेयर कर दीजिए। सब बच्चे जो है थोड़ा सा केवल देखें ही नहीं भैया, थोड़ा एक दूसरे को शेयर भी करें, थोड़ा हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। आप लोग जितना अच्छे से एक दूसरे को शेयर करेंगे, बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे ना, उतना ही मोटिवेशन हमारा बढ़ेगा। हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव बेस के क्वेश्चन ला करके प्रैक्टिस कराएंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, हार्ड वर्क तो तभी करेंगे ना भैया जब आप भी करेंगे हमारे लिए। ठीक है, इसलिए करते रहिए। आइए हम भी ऐसे लगे रहेंगे, कंटिन्यू आपकी तरह हम भी मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू आपकी तरह हम भी मेहनत करते रहेंगे। चलिए देखिए, ठीक है भाई, थोड़ा सा तो कुछ तो प्रयास करिए भैया, कुछ तो प्रयास करिए, ऐसे थोड़ी यार, गजब यार, क्या बताऊं, बस ऐसे देखते रहते हो क्वेश्चन। क्लिक कर दो भैया, लाइक कर दीजिए, कमेंट थोड़ा मार दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए ये देखिए, इसमें कह रहा है XYZ की वैल्यू क्या होगी, चलो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसी को कंपेयर कर लो, ये कहानी इसकी खत्म हो जाएगी। Z = 3 एक वैल्यू तुरंत आ गई, कहोगे जी सर, तो सर आप तो एकदम धज्जी बना दी क्वेश्चन की, कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग सोचते थे, क्वेश्चन बनाते थे, क्वेश्चन बना के रखते थे भाई, स्टेप टू स्टेप आपसे सीख रहे थे। 12th जब पेपर देने वाले थे, आप तैयारी कर रहे थे, आप एग्जाम पढ़ रहे थे, पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहे थे, बुक सॉल्व कर रहे थे, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो 1 बाय 1 स्टेप क्वेश्चन बनाते, क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पुटिंग सेकंड, सेकंड पुटिंग फर्स्ट, दुनिया भर का काम करते थे। बट यहाँ देखो कुछ नहीं करना, बस फटाफट आंसर लाना है। 3 आ गया। चलो अब अगले वाले से देखो, यहाँ रख दीजिए -y + z = किसके, 5 के। z की वैल्यू कितनी है, 3 है, -y + 3 = 5। यहाँ भी डाइट कर सकते हो, y = कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, तो -2 के इक्वल आ जाएगा, -2 आ गया। अगला बता दीजिए भैया, अगला लास्ट वाला बता दीजिए। अगला x - y - z = 0 है, x की वैल्यू कितनी है निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है, माइनस माइनस प्लस, -3 = 0, x = कितना आ गया, +1 आ गया, यहाँ -1 आएगा। ये तो कितना आया, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, z की वैल्यू 3, कहीं दिख रहा है ये 1 - 2 3, 1 - 2 3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिल गया ना भैया, मिल गया, चले लग गया, यस, बस खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश। 30 क्वेश्चन इन 1 आवर कंप्लीट। भाई अब मैं समझा रहा हूँ, स्टेप टू स्टेप डिटेल बता रहा हूँ, 1 घंटे में 30 क्वेश्चन हो गया। अगर करना होता 20 सेकंड 20 मिनट में क्वेश्चन हो जाता, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जाता, 20 मिनट में। ठीक है, केवल अगर करना होता तो। ठीक है, इसलिए आप प्रैक्टिस करो भैया, खूब जी जान से जुड़ जाओ, एकदम जी जान से जुड़ जाइए, एकदम टारगेट बना लीजिए, अपना टारगेट बना लीजिए, मुझे क्रैक करना है तो करना है, कैसे करना है वो छोड़ो, कैसे करना वो छोड़ो, बस एकदम जुड़ जाओ, रात दिन लग जाओ भैया, 4-4 घंटे मैथ पढ़ो, 4-4 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 4-4 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो। ठीक है भाई, डोमेन में तो आपका ही है ना, डोमेन में तो CUT में यही है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश में कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, कुछ भी उसमें चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ भी कर लो, तब भी कर लोगे आप, क्वेश्चंस कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। ओके भैया, ठीक है, चलिए ऑल दी बेस्ट, बेस्ट आप लोग भैया, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करें, प्रिपरेशन करें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। आपके लिए हम भगवान से प्रेयर करते हैं, यही प्रेयर करते हैं, आप अच्छे से मेहनत करो,
आप करो, अच्छे नंबर लेके आओ, मेरे में अच्छे से कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाए, और अच्छे से मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्वेश्चन को करते रहिए। ओके भैया, जय हिंद बच्चों, जय हिंद। ओके, गुड नाइट भैया, गुड नाइट। ओके, दैट्स ऑल।